दोस्तों, पिछले 3 दिनों से हर तरफ एक ही शोर है। टीवी, सोशल मीडिया, एक्सपर्ट्स सब एक ही बात पर बहस कर रहे हैं, राफेल पर। और हैरानी की बात यह है कि आज राफेल को कोई बेकार नहीं बता रहा। कोई ये नहीं कह रहा कि ये खराब फाइटर जेट है। सब मानते हैं कि राफेल शानदार है, ताकतवर है और भारतीय वायुसेना को चाहिए। लेकिन फिर गुस्सा क्यों? क्योंकि सवाल अब विमान का नहीं है, सवाल है उसकी कीमत का। तो देखिए, बात सिर्फ महंगा है इतनी सी नहीं है, असल डर कहीं ज़्यादा गहरा है। भारत का डिफेंस बजट अनलिमिटेड नहीं है। लगभग 80 से 82 बिलियन डॉलर का बजट है और उसमें से 70 से 75% पैसा सिर्फ सैलरी और पेंशन में चला जाता है। अब बचा कितना? 20 से 25%। और उसी बचे हुए पैसे से हमें एयरफोर्स को मॉडर्न बनाना है, नेवी के लिए जहाज पनडुब्बी खरीदनी है, थल सेना के लिए व्हीकल गन सिस्टम लेने हैं, रोज के मेंटेनेंस स्पेस पार्ट भी इसी में आते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है, अगर 36 बिलियन डॉलर सिर्फ राफेल में चले गए तो फिर तेजस MK2 M का और हमारा खुद का जेट इंजन, इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? यही डर लोगों को परेशान कर रहा है। अब यहाँ पर कहानी का दूसरा पहलू आता है। सरकार ये कर रही है कि हम खाली विमान नहीं खरीद रहे, हम फ्यूचर खरीद रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने साफ कह दिया है कि 80% तक लोकल मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। पुराने 36 राफेल जो F3 वर्जन में थे, उन्हें F4 वर्जन में अपग्रेड किया जाएगा, यानी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, सिर्फ संख्या नहीं। लेकिन यहाँ भी सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि फ्रेंच डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से एक राफेल को अपग्रेड करने की लागत लगभग 20 मिलियन डॉलर होती है। 36 विमानों का अपग्रेड भी 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं बैठता। तो फिर बाकी पैसा किस चीज़ का है? यही से प्राइसिंग पर शक पैदा होता है। अब एक और तर्क दिया जा रहा है कि भारत में राफेल की मैन्युफैक्चरिंग होगी। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई थोड़ी कड़वी है। अगर फ्रांस भारत में फैक्ट्री लगाएगा तो उसे चलाने के लिए हमें लगातार राफेल खरीदने पड़ेंगे। मतलब 36 पहले से है, 26 नौसेना के लिए और 114 नए ऑर्डर। मतलब भविष्य में 200 से ज़्यादा तक संख्या जा सकती है। यानी फैक्ट्री हमारे लिए नहीं, हम फैक्ट्री के लिए ऑर्डर बन जाते हैं। ये फ़ायदा कम, डिपेंडेंसी ज़्यादा लगने लगती है। अब बात करते हैं डिलीवरी की। राफेल की लाइन पहले से भरी हुई है। UAE, इजिप्ट, ग्रीस, इतना बैकलॉग है कि 2029 से पहले नई डिलीवरी की उम्मीद भी मत रखिए। और यही से एक बड़ा सवाल उठता है, अगर राफेल 2029 में मिलेगा तो SU-57 भी उसी टाइमलाइन में मिल सकता था। फर्क बस इतना है कि SU-57 एक स्टेल फाइटर जेट है। रूस पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को तैयार था, भारत में पूरी फैक्ट्री लगाने का ऑफर था। जी हाँ, शुरुआत में इंजन की दिक्कत आई थी, लेकिन अब वही इंजन टेस्टिंग में है और 2 साल में स्टेल्थ इशू भी खत्म हो सकता है। तो सवाल उठना लाजमी है, क्या हम सोने की तलाश में हीरा छोड़ रहे हैं? सच ये है कि राफेल बुरा सौदा नहीं है, लेकिन मौजूदा प्राइस और टर्म्स सही नहीं लगते। डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स को नुकसान होने का डर जो है वो रियल है। अब यहाँ पर वापसी बहुत मुश्किल है, क्योंकि डील बहुत आगे निकल चुकी है। लेकिन सरकार के पास अभी भी एक मौका है 30 से 32 बिलियन तक लाने का, लोकलाइजेशन को 60 से 70% तक बढ़ाने का और टेक्नोलॉजी ज़्यादा लेने का। अगर ऐसा हुआ तो शायद ये डील सच में देश के लिए सही साबित होगी। मैंने अपना नज़रिया आपके सामने रखा। हो सकता है आप मुझसे सहमत हो या बिल्कुल अलग सोचते हो। आपका ओपिनियन क्या है? राफेल सही फैसला है या महंगी गलती? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करिए। और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। हम आपसे मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।